हर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनके प्रेरक संबोधन के लिए श्रद्धा के लिए देश को देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन को खुशहाल समृद्ध। हम सभी ने यहाँ पर बहुत ही प्रेरक उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का सुना और बीच अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वंदे मातरम का सस्वर हम गायन करेंगे। आप सभी के समक्ष वंदे मातरम की जो पद
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। दीक्षा धनगर, दीपिका धनगर, चैन कुमार साहू और गितेश पांडे जी ने संयुक्त रूप से संस्कार भारती के युवा साथी इन्होंने ये सस्वर प्रस्तुति यहाँ पर दी है। और अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन का। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस अवसर पर वे अपना संबोधन दें। बोले भारत माता की वंदे वंदे। आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर हम सब लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया है। और आज बड़ा सौभाग्य है इस देश का कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने आह्वान किया देश के 140 करोड़ भारतवासियों को कि इसे 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे होने के दिन सभी वंदे मातरम का गायन करें। और हम सब लोगों ने उन्हें सुना। वंदे मातरम गायन गीत का पूरा उन्होंने वर्णन किया शुरू से लेकर अंत तक। और आज हम लोगों ने भी यहाँ पर हमारे मंत्रालय में वंदे मातरम का गायन किए हैं। और ऐसे अवसर में बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे सरगुजा के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विकासशील उपस्थित हैं, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह उपस्थित हैं, हमारे सभी एसीएस प्रमुख सचिवगण और सचिवगण और सभी अधिकारी उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस अवसर पर। और आप सब लोगों ने वंदे मातरम गायन को लेकर शुरू से अंत तक माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना है। आज का यह अवसर इसके जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उनको नमन करने का है। 150 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। और जो स्वतंत्रता की लड़ाई में एक मूल मंत्र बन गया। वंदे मातरम गायन सुनकर सबके शरीर में राष्ट्रभक्ति भर जाती थी और सब देश की आजादी के लिए लालायित हो जाते थे। ऐसा ताकत इस वंदे मातरम गायन में है। आप सब लोगों को भी मालूम है अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह करने के लिए पूरे भारतवासियों को एक करने का ये मंत्र बन गया। और हमारे लाखों महापुरुष वंदे मातरम के नारा को बुलंद करते हुए देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। तो इस तरह का ये वंदे मातरम गायन में ताकत है। और हम लोग अपने देश को माता मानते हैं, भारत माता की जय बुलाते हैं। शायद विश्व में ऐसा पहला ही देश होगा भारत जिसको हम लोग 140 करोड़ भारतवासी माता मानते हैं। मुझे मालूम है कि यूरोप के देशों में लोग अपने देश को फादरलैंड बोलते हैं, लेकिन हम लोग भारत माता मानते हैं। और ये वंदे मातरम का गायन ऐसा गीत है कि कोई भारत से परिचित भी है, लेकिन अगर इसको पूरी तरह से समझ लेगा वंदे मातरम गायन को, तो पूरा वर्णन इसमें अपने भारत माता का है। तो ऐसा ये वंदे मातरम गायन है। और
किसी भी देश को या समाज को अपनी मजबूती के लिए, अपने विकास के लिए इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। आज ये वंदे मातरम वैसे तो कोई हम लोग के लिए नई बात नहीं है, कहे कि इसी के मूल मंत्र को लेकर हमारे महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और हम लोग को आजादी मिली भी, लेकिन इतिहास को कभी भूलना भी नहीं चाहिए और हमारी अगली पीढ़ी भी वंदे मातरम गायन को अच्छे से समझे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास 150वीं जयंती पर जो उन्होंने आह्वान किया है पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को मतलब गायन करने का, ये बहुत इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनके आभारी हैं और हम लोग माता मानते हैं और वाल्मीकि रामायण में अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जन्म देने वाली माता और अपनी मातृभूमि, इसको वाल्मीकि रामायण में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो ऐसी अपने भारत माता की महत्ता है। तो आज उनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में दक्षिणा भी देना पड़ता है। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं, सबसे हम आह्वान करना चाहेंगे कि दक्षिणा के स्वरूप हम लोगों को जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना की है 2047 तक, तो हम लोगों को भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना होगा। शायद मैं समझता हूं यही अपनी मातृभूमि के लिए मतलब सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणा होगी। तो ये सब आप लोग दक्षिणा देंगे और आप सब लोग आज के इस वंदे मातरम गायन में आए, एक बार फिर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।